या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, ये तन्हा इस्लाम है जो बेटियों को पर्दे में रखे, जो बेटियों को, ये तन्हा इस्लाम है जो हक सबका दे दे। बलियावी तो चुनौती देकर बोला था 2013 में, जब लोग इस्लाम की बेटियों के कांधे पर सवार होकर दिल्ली के सत्ता तक जा रहे थे। आज लोगों को याद आया कि बेटियों को भी हिस्सा देना चाहिए, यानी आजादी के 75 साल बाद याद आया कि बेटियों को भी हिस्सा देना चाहिए। 75 साल बाद, लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम पर। 1400 बरस पहले मेरे नबी ने इस्लाम की बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा दे दी। बेटों को इतना मिलेगा, बेटियों को इतना। लेकिन गैरों में कहां दम था जो इस्लाम से आंख मिलाता? गैरों में कहां औकात थी जो इस्लाम से आंख मिला लेता? ठीक है, ये मौका तो तुमने दिया मुसलमान, तुमने दिया, तुमने। इसको पीछे कर, एकदम पीछे खसका। अब उलमा इकराम आ जाए, आराम से बैठ जाए। और पीछे डाल दो बेटे। सुनेंगे? देखो, बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। सच ये है कि जलसा बलियावी कर देता है, तकरीर कभी कभी कहीं कहीं करता है। मौलाना जागीर साहब, मैं क्या कह रहा था? बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से। बस हजरत को आराम से जाने दीजिए, आप लोग वक्त ज़ाय नहीं करेंगे, है ना? मैं क्या कह रहा था? इस्लाम ने 1400 बरस पहले बेटियों का हिस्सा दे दिया, लेकिन इस्लाम को टेररिस्ट का मजहब, आतंकवादी का धर्म, लुटेरों का दीन, कत्लो गारत का मजहब बताने वाले हरामखोरों ने अब तक बेटियों का हिस्सा नहीं दिया। लेकिन 1400 बरस पहले मेरे नबी ने बेटियों को हिस्सा दिया, क्लियर क्लियर दिया। अब बलियावी यहां रुक कर एक बात अर्ज करता है, मजहब बहुत है, धर्म के नाम पर धर्म बहुत है, बहुत है। लेकिन आपको मैं सामने एक छोटी सी मिसाल दूं। मौलाना, कहीं मैरिज होता, अंग्रेजी में मैरिज, अरबी में निकाह, कहीं कहीं शादी, कहीं कहीं बियाह, यही है ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, एक बड़ा सुलगता हुआ इशू सामने दिखाना चाहता हूं। सुनाना नहीं चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। कहीं अंगूठी पहना दिया
हो गया। प्लीज कहीं गले में माला डाल दिया, हो गया। कहीं माथा पर सिंदूर सटा दिया, हो गया। लेकिन यह डिसाइड नहीं हुआ कि कमाएगा कौन। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए आज तक। यह डिक्लेयर नहीं हुआ कि मकान कौन देगा। यह डिक्लेयर नहीं हुआ कि खाना खर्चा कौन लाएगा। यह नहीं क्लियर हुआ कि बाड़ी किसकी होगी। हुआ। लेकिन इस्लाम वो मजहब है, एक अजनबी बेटी को मुसलमान अपने घर लाने से पहले कमिटमेंट करता, और वो भी चुपके चुपके रूम में नहीं, मजमे आम में। और वो भी ये नहीं कि सिर्फ लड़का से, पहले लड़की से। तवज्जो चाहूं, पहले लड़की से क्लियर बता दिया। मौलाना जहांगीर साहब गए निकाह पढ़ाने तो पहले लड़के के पास नहीं, लड़की के पास जाकर क्या कहा, मैं फला इब्ने फला, मस्जिद का खतीबो इमाम, मेरे साथ ये दो गवाह फला फला, मैं आपका निकाह नान नफका, खाना, कपड़ा, रहना, सुकना, दवा, इलाज सब प्लस इतने दैन महर, सिक्के राइजुल वक्त पर फला के बेटे फला से पढ़ाने जा रहा हूं, क्या आप की तरफ से इजाजत है? सुनोगे तो बोलूंगा। कुछ कभी कभी काम की तकरीरें सुन लिया करो। मैं जानता हूं कि मेरे स्टेजों पर सिर्फ ताल ठोक के नारा लग गया, क्या टान के पढ़ा साहब, कुछ सीखो मत सीखो तो क्या फर्क पड़ा। तो मैं क्या कह रहा था, इजाजत है। लड़की ने सुन लिया, कपड़ा वही देगा, बाप का घर छोड़ूंगा तो रहने की जगह वही देगा, बीमार पड़ूंगी तो दवा वही कराएगा, रोटी और भात का इंतजाम वही करेगा, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत वही करेगा, और उसी के साथ इतना दैन महर, सिक्के राइजुल वक्त। तवज्जो चाहो। इस्लाम के माथे पर कालिक पोतने वालों, इस्लाम ने बेटियों को बाप का घर छोड़ने से पहले रोटी की गारंटी दिलवाई, रहने की जगह यकीनी करवाया, दवा इलाज का श्योर कराया, उसके अलावा मकान बाप का छोड़ने से पहले मोहताज बनाकर नहीं, बल्कि इतने हजार की मिल्कियत का मालिका बनाकर। कब बोलोगे, कब बोलोगे? जोर से। तवज्जो चाहो। तो सारी दुनिया के मज़ाहिब में तन्हा इस्लाम वो मजहब है, अकेला मुस्तफा का दीन है, जो पूरी दुनिया में डंके की चोट पर ऐलान करके कह रहा, सारा मजहब एक तरफ, मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ। तवज्जो चाहो। सारा मजहब एक तरफ, मुस्तफा का इस्लाम एक तरफ। अब जहन को यही रोक लो, जब ये इस्लाम चला है मक्के से,
कहां से? जोर से बोल दो, जोर से। कहां से? कहां से? कहां से? अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो। बंगाल होके बिहार, उड़ीसा होके झारखंड, यूपी होके महाराष्ट्र, आसाम होके मिजोरम, त्रिपुरा होके पंजाब, हिमाचल होके लद्दाख, कर्नाटका होके केरल। तवज्जो चाहो, सुनियो, डरो मत, डेमोरलाइज मत हो, वो डरो मत, डेमोरलाइज मत हो। वो ये बादल हैं जो रंग बदल कर डराना चाहते हैं। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की, ये बादल हैं जो रंग बदल कर डराना चाहते हैं। बलिया भी कहता, आवारा बादलों, इक़्तिदार के आसमान पर रंग बदलकर हमें मत डराना। इसलिए कि मुस्तफा वालों ने बद्र भी देखा है, ओहद भी देखा है, खैबर भी देखा है, करबला भी देखा है, नजफ भी देखा है। और आगे बढ़कर बोल दूं कि जब भारत में पृथ्वीराज चौहान पानी बंद करके अताए रसूल मोइनुद्दीन को चुनौतियां दी, तो मेरे ख्वाजा के कटोरे ने आना सागर का पानी भी देखा है। बोल दो, अरे लहक के बोल दो। इसलिए डरो मत। अल्लाह एक, वहदहु ला शरीक। जमीन उसकी बनाई, आसमान उसका बनाया, चांदो सूरज उसके बनाए, शम्सो कमर उसके बनाए, शजरो हजर उसके बनाए, दरिया पहाड़ उसके बनाए, जन्नतो जहन्नम उसके बनाए, लौहो कलम उसके बनाए। तवज्जो चाहो, किसके बनाए हुए? जोर से, जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो प्लीज। हजरत, जमीन तो थी लेकिन बनाया किसने ये बताने वाला नहीं था। आसमान तो था लेकिन बनाया किसने ये बताने वाला नहीं था। चांद और सूरज तो थे, रोशनी सब लेते थे, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। बताने वाला, अब इसको यहीं रोक लो। सब था, बताने वाला कोई नहीं था। सूरज निकलता था, बताने वाला कोई नहीं था। डूब जाता था, बताने वाला कोई नहीं था। जमीन थी, बताने वाला कोई नहीं था। अब ज़हन को हाजिर कर लो। जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न जमीन थी, न लौह था, न कलम था, न अर्श था, न जन्नत थी, न जहन्नम था, न कुदसी, न फरिश्ते, कुछ नहीं। सिर्फ रब, सिर्फ अल्लाह। उसी अल्लाह ने, किसने? तवज्जो चाहूं, एक बड़ा कीमती जुमला आ रहा। उसी अल्लाह ने अपने नूर से, किससे?
एक नूर बनाया। क्या बनाया? कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी। और मेडिकल साइंस ये कहे कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। तवज्जो चाहूं। और रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब ये चारों न थे, जब ये चारों न थे, सिर्फ रब था, बाकी कुछ न था। बना दिया रब ने अपने नूर से एक नूर, अपने नूर से एक नूर। ए अल्लाह, तूने जिस नूर को बनाया है ये है कौन? पढ़े लिखो की तवज्जो चाहो। ए अल्लाह, अपने नूर से जिस नूर को बनाया ये है कौन? मेरे साथ दिक्कत ये है कि कोई रटी हुई तकरीर मेरे पास है नहीं। जब स्टेज थोड़ा रंगदार रहता है तो बलियावी को माल निकालने में मजा आता है। बस प्लीज छोड़ दो, बस 10-20 मिनट और बर्दाश्त कर लो। किसी तरह आ गया हूं तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे मैंने जल से बहुत कम कर दिए हैं। इस वक्त इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है। मैं बाद में बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं, इस काम की ज़रूरत है, तो कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी, पूरे बंगाल के उलमा जमा हुए थे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब और इस पूरे अतराफ़ के उलमा गए थे। मौलाना जहांगीर साहब वगैरह हम सबसे तबादले ख्याल हुआ है। मैं इसकी तरफ बाद में आऊँगा। मैं जो कह रहा था उस पर मैं बात पूरी कर दूँ। सुनेंगे? 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 मोहब्बत से बोल दे और ज़ोर से, ओए रंग में। मैं क्या कह रहा था? ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिस नूर को बनाया ये है कौन? ये जवाब मिला, महबूब है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। क्या कहा? क्या कहा? अरे जोर से बोल, क्या कहा? महबूब है। महबूब है। बनाया कब? मिट्टी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले, पानी से पहले, मिट्टी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले। किससे बनाया? अपने नूर से। किससे? ए मौला, तूने जिसको अपने नूर से बनाया ये हैं कौन? कहा महबूब है। हाय हाय हाय, क्या कहा? क्या कहा? ए अल्लाह है महबूब, बने नूर से। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। है महबूब, बने नूर से। बकिया किससे बनेंगे? बकिया किससे बनेंगे? जवाब मिलेगा, रब के नूर से महबूब बना है और महबूब के नूर से सब बनेंगे। गोया पोजीशन क्लियर कर दूं,
महबूब बन गए। आए हाय, महबूब बन गए। ए अल्लाह, जो तेरा महबूब है इसका मनसब, तवज्जो चाहूंगा अहले अहले इन चीज, मनसब तेरी जात आहत की, तेरी जात समत की, तेरी सिफत रज़्ज़ाक़, तेरी खूबी कहार, तेरी सिफत जब्बार, तेरी खसलत रऊफ। ए अल्लाह, तेरी सिफत में रहीमी भी, करीमी भी, सत्तारी भी, गफ्फारी भी। ए अल्लाह, सारी खूबियों का मालिक सिर्फ तू, लेकिन मौला जिसको तूने महबूब बनाया, मनसब नबूवत, मनसब नबूवत बनाया महबूब। ए अल्लाह, रखा कहां है? ए अल्लाह, रखा कहां है? जवाब मिलेगा अपने कुर्ब में। किसमें? अपने कुर्ब में, अपने कुर्ब में। जो महबूब की जगह है वहीं रहेगा। आए है जो महबूब की जगह है। ये अल्लाह बनाया नूर से, बनाया है महबूब। इनका कोई पोस्ट और मर्तबा और मनसब भी है। जवाब मिला नबूवत। क्या? नबूवत। बने हैं नूर से, हैं महबूब, मनसब नबूवत। अब इसको यहीं रोक लो, मनसब नबूवत। जब रब ने महबूब के बाद जमीन बना दी, आसमान बना दिया, चांदो सूरज बना दिए, सितारे बना दिए, सब बना दिया, तब रब ने वजूद आदम बनाया। वजूद आदम के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। तवज्जो चाहो, मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। जब पुतले आदम तैयार हो गया, तब रब ने फरमाया रूह को, रूह दाखिल हो जा। रूह दाखिल हो जा। रूह वजूद वादम में आई और फिर वापस निकल गई। और वापस निकलकर रूह रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, परवरदिगार, दम घुट रहा है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हजरत, बड़ा कीमती पहलू आ रहा। क्या हो रहा? सिफोकेशन, हेजिटेशन, दम घुट रहा। प्लीज बस 5 मिनट बर्दाश्त कर लो, हो सके तो। क्या कहा? दम घुट रहा। तो मेरे अल्लाह ने वजूद आदम में कोई अलग से चिराग नहीं जलाया, बल्कि रूह की बेचैनी को दूर करने के लिए मेरे रब ने अपने महबूब के नूर से एक छोटा सा हिस्सा पेशानिया आदम में चिपका दिया। और फरमाया कि अब दाखिल हो जा। क्या कहा? हाय 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 हाय, काश ये गुफ्तगू कहीं और में छेड़ा होता। आदम के वजूद में महबूब के नूर का एक हिस्सा डालकर रब ने फरमाया अब दाखिल हो जा। अब जो रूह आई है वजूद आदम में तो ठहर गई। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अब आलम तसव्वुर
पर में बलियाबी पूछता, ए रूहे आदम, जितना जिस्म अब भी था उतने ही तो पहले भी था। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो पहले आने के बाद ठहरी क्यों नहीं? अब क्यों ठहर गई? तो रूह ने जवाब दिया, वजूद तो था, लेकिन वजूद में जिंदगी देने वाला रब के महबूब का नूर नहीं था। तब बलियाबी कहता, तब बलियाबी कहता, बेसाइज के पैजामा पहनने वालों, सऊदिया के ज़कात खोरों, काबे की कमाई से महल बनाने वालों, जब बाबा आदम को महबूब के नूर के बगैर काम ना चला, तो मुल्ला तेरा काम हुजूर के बगैर कैसे चलेगा? अब जहन को यही रोक लो, तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की। अब मुझसे कोई कह दे रवायती तकरीर करो तो मुमकिन नहीं, मोहब्बत से बोल दो, ओए रंग में एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। मान लो, मान लो हाथ भी हो, माथा भी हो, आंख भी हो, जबान भी हो, पैर भी हो, हाथ भी हो, किडनी भी हो, सब हो, रूह न हो। रूह, हाथ काम करेगा? अरे बोलो ना। आंख देखेगी, कान सुनेगा, जबान बोलेगी, पैर चलेगा? है किसी मेडिकल साइंस में ताकत? कि जिस्म से निकली हुई रूह कि लाश को कोई चलाकर बुलाकर दिखा दे? संभव है? जोर से बोलो। और गलती से अगर कहीं रब की कुदरत से चल दे कब्रिस्तान से उठ के, तो आबादी खाली हो जाएगी। लाख मुफ्ती अलीमुद्दीन कहे ठहरो मैं आ रहा हूं, लोग बोलेंगे तुम आते रहना, अभी मुझको जाने दो। फैक्ट। अरे बोलो ना। लेकिन वाहर बगदाद के मेरे पीराने पीर, हाय हाय हाय, गुजरे कब्रिस्तान से, गुजरे। अब फरमाए ओ कब्र के मुर्दो, इतना सुकून से सोए हो, भागो। अरे बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो जहां अब्दुल कादिर होगा वहां न ये करामत दिखेगी। जिस जमात में अब्दुल कादिर पैदा कभी होगा ही नहीं, इसलिए कि वलायत के लिए मोमिन का होना जरूरी, और मोमिन की मोहर उस वक्त मुकम्मल होती जब नबी का इश्क का सूरज चढ़ के बोलता है। अरब में पैदा होने से कोई वली नहीं होता।
मक्के में जन्म ले लेने से कोई सहाबी नहीं होगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मदीने में पैदा हो जाने से कोई सहाबी नहीं होता। लेकिन आंख फाड़ के देख, मक्के में अबू जहल नबी के करीब रहकर भी नबी वाला ना हो सका। अब ऐसे करनी मीलों दूर रहकर मुस्तफा के आशिक भी हो गए, आशिक सादिक भी हो गए। आशिक भी हो गए, आशिक सादिक भी हो गए। तो सब हो, सब हो।